दोस्तों AIB 19 एग्ज़ाम देने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट ने जब घर पर आकर किसी भी इंस्टीट्यूट की आंसर की के साथ अपने क्वेश्चंस का मिलान किया है तो उन्होंने पाया है कि अलग अलग इंस्टीट्यूट की आंसर की के हिसाब से उन सभी के मार्क्स अलग अलग बन रहे हैं। तो देखो, इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आंसर की होती हैं दोस्तों, इस प्रकार से किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा अपने शिक्षक या फिर कोई विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा जारी की जाती है। ये एक प्रकार से ऑफिशियल आंसर की नहीं होती, ये अनुमानित अर्थात एक्सपेक्टेड आंसर की होती है। तो अभी इन आंसर की के हिसाब से आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं वो सभी आपके अनुमानित अर्थात एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं, वो आपके रियल मार्क्स नहीं है। जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी उसके हिसाब से आपको मिलान करना है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऑल इंडिया बार एग्जाम में गलत आया तो उसको किस प्रकार से चैलेंज करना है, तब ऑल इंडिया बार एग्जाम उसको विड्रॉ कर लेगी। अगर किसी स्टूडेंट ने OMR फिल करते समय अपना रोल नंबर, नाम या फिर सेट कोड में मिस्टेक की है तो उन सभी का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इस प्रकार की बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ऑल इंडिया बार एग्जाम के कट ऑफ से रिलेटेड जारी की थी वीडियो। इसमें मैंने देखा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, जिसमें सभी का कमेंट्स में देखने को मिला कि सर हमारे इतने मार्क्स आए हैं, हमारे इतने मार्क्स आए हैं, क्या हम पास होंगे या नहीं होंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें मैंने कट ऑफ के बारे में बताया कि आप कितने नंबर पर पास होते हो, जिसको 2 दिन के अंदर 24,000 स्टूडेंट देख चुके हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम इन सभी डाउट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला डाउट है ऑफिशियल आंसर की वर्सेस इंस्टीट्यूट आंसर की। दोस्तों देखो, ये आपके सामने डिफरेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई आंसर की है। तो सपोज कीजिए आपके मार्क्स 50 बनते हैं, तो दोस्तों ये जो 50 नंबर हैं आपके, ये एक प्रकार से एस्टिमेटेड अर्थात अनुमानित एक्सपेक्टेड नंबर हैं आपके, ये आपके रियल नंबर नहीं है। क्योंकि जब आपकी आधिकारिक आंसर की आएगी, ऑफिशियल आंसर की आएगी, तो उससे आपके नंबर 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं या फिर इससे आपके नंबर 50 से कम भी हो सकते हैं। लगभग ये देखा जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा जब कोई आंसर की रिलीज की जाती है, उसमें देखो काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स और एजुकेटर इसको रिलीज करते हैं, तो लगभग 5 से 6 नंबर का वेरिएशन देखने को मिलता है या फिर कभी कभी एग्जैक्ट सेम भी होता है। क्योंकि भाई इंस्टीट्यूट में भी काफ़ी सारे अच्छे एजुकेटर्स होते हैं जो किसी भी क्वेश्चन का सही आंसर आसानी से बता सकते हैं। आपको मैच किसके हिसाब से करनी है, ऑलवेज ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट के हिसाब से भी आप मैच कर रहे हो तो लगभग मान के चलना कि आपके मार्क्स में 5 या 6 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट की क्वालिटी के ऊपर कि भाई उसने किस एजुकेटर और एक्सपर्ट से उस आंसर की को रिलीज कराया। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन विड्रॉल। देखो दोस्तों, हम सभी को पता है कि ऑल इंडिया बार एग्जाम में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो 100 आते हैं। अब आप जब एग्जाम देकर घर पर आए तो आपने देखा कि इसमें कुछ क्वेश्चन गलत हैं। सपोज कीजिए कि इसमें 10 क्वेश्चन गलत थे, किसमें, ऑल इंडिया बार एग्जाम के पेपर में। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन को चैलेंज कर देना है। तो जैसे ही आप चैलेंज करोगे और AIB पाता है कि हाँ भाई ये सच में गलत है, तो AIB क्या करेगा, इन क्वेश्चन को विड्रॉ कर लेगा। तो अब आपका जो रिजल्ट बेस होगा दोस्तों वो 90 क्वेश्चन पर बेस रहेगा, यानी कि 90 क्वेश्चन पर अब आपका रिजल्ट आधारित है। और दोस्तों हम सभी को पता है कि ऑल इंडिया बार एग्जाम में पासिंग परसेंटेज दोस्तों सेम है। कितना है वो, जनरल और OBC के कैंडिडेट के लिए 45% और SC ST या फिर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 40% है। तो जो रिजल्ट आपका 100 क्वेश्चन अर्थात 100 नंबर में से आ रहा था, अब वही रिजल्ट आपका कितने में से आएगा, 90 क्वेश्चन या फिर 90 मार्क्स में से आएगा। लेकिन पासिंग परसेंटेज कितना रहेगा, सेम रहेगा। अब मैं आपको इसका प्रूफ देता हूं, क्योंकि लास्ट ईयर AIB 18 का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों उसमें ऐसा ही हुआ था। 26/3/2024 के दिन ऑल इंडिया बार एग्जाम 18 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और इसमें इन्होंने बताया था कि हमने क्या किया है कि जो 7 क्वेश्चन है उनको विड्रॉ किया है। अब जो रिजल्ट बेस होगा दोस्तों वो 93 क्वेश्चन पर बेस होगा। जैसे कि पहले 100 क्वेश्चन में से रिजल्ट बनना था, अब वो कितने में से बनेगा दोस्तों, रिजल्ट इज बेस्ड ऑन 93 क्वेश्चन। लेकिन पासिंग परसेंटेज सेम रहेगा। जैसे भाई पहले जनरल और OBC के कैंडिडेट को पहले कितने नंबर लाने पड़ रहे थे, 45, और SC ST और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को कितने लाने पड़ रहे थे, 40। लेकिन ये कितने में से थे, 100 में से थे। तो अब जब रिजल्ट बेस हो गया 93 क्वेश्चन पर, परसेंटेज हो गया सेम, तो अब 93 का 45% कितना हो जाता है दोस्तों, 42 मार्क्स। यानी कि जो कैंडिडेट जनरल और OBC कैटेगरी के थे अब उनको 93 का 45% मार्क्स लेकर आने थे, जो कि 42 मार्क्स थे। यानी कि जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी वो 42 नंबर गई थी। ऐसे ही जो कैंडिडेट
SC ST और डिसेबल्ड कैटेगरी के थे उनके लिए अब पासिंग मार्क्स कितने हो चुके थे 93 का 40%, जो कितना बैठता है 37 नंबर। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी दोस्तों SC ST और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स की वो 37 गई थी और जनरल OBC की कैटेगरी के व्यक्तियों के लिए 42 मार्क्स गई थी। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। और ये कट ऑफ इतनी कम क्यों गई थी? क्योंकि भाई 7 क्वेश्चन AIB ने पाया था कि ये क्या है, गलत है, इसलिए उन्होंने 7 क्वेश्चन को रिमूव कर दिया था, अर्थात विड्रॉ कर लिया था। इसलिए जो रिजल्ट बेस था दोस्तों अब वो 93 में से बना था, ना कि 100 में से। अगर 100 में से बनता तो आपको जनरल और OBC को कितने लाने पड़ते, 45, और SC ST कैंडिडेट्स को 40। वहीं पर अब रिजल्ट 93 में से है तो 93 का 45% कितना बैठता है, 42, और 93 का 40% कितना बैठता है, 37। तो लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी थी, 42 और 37 नंबर। ऐसे ही अगर आपको भी अब के लगता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन गलत है, हमें इसको चैलेंज करना चाहिए, तो इसको आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम पर ही जाकर चैलेंज करना है। और ये चैलेंज कब करेगा, ऑल इंडिया बार एग्जाम खुद से एक नोटिफिकेशन निकालेगा जो किससे रिलेटेड होगा, क्लिक हियर टू रेज योर ऑब्जेक्शन। यानी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है कि हाँ मुझे भाई इसमें ये गलती लग रही है, तो आपको यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर इसके अंदर सारा प्रोसेस आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से चैलेंज करना है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि आप ऑब्जेक्शन रेज किस बिहाफ पर करोगे। तो इसके लिए ऑल इंडिया बार एग्जाम पहले क्या करेगा, आंसर की रिलीज करेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो, क्लिक हियर टू डाउनलोड आंसर की। और दोस्तों ये जो आंसर की है AIB 18 की, ये विद इन ए वीक ऑल इंडिया बार एग्जाम ने रिलीज कर दी थी, ताकि जिस भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो वो क्या कर सके, ऑब्जेक्शन रेज कर सके। इसलिए ऑब्जेक्शन रेज की भी इन्होंने लास्ट तारीख को डिसाइड किया था कि आप केवल 20 दिसंबर 2023 के दिन तक ही क्या कर सकते हो, आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। यानी कि 10 दिसंबर 2023 को आपका एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद इन्होंने तुरंत इसकी आंसर की निकाली और लास्ट टाइम दिया 20 दिसंबर 2023, जिसमें आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप उसका क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। ठीक है, अब ऑब्जेक्शन रेज होने के बाद में इन्होंने क्या करा था, अपनी फाइनल आंसर की भी रिलीज की थी। जैसे कि आप देख सकते हो 21/3/2024 के दिन इन्होंने एक और नोटिफिकेशन निकाला जिस पर लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड फाइनल आंसर की। यानी कि 2 बार आंसर की इसकी रिलीज की जाएगी, पहले नॉर्मल फिर फाइनल। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इस प्रकार का कुछ नोटिफिकेशन, आपको इस प्रकार के आंसर की आपको देखने को मिलेगी। अब इस आंसर की में कुछ जगह पर आप देख रहे हो येलो पार्ट, और जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हो 11, तो इसको क्या कर दिया था, विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों क्या हुए थे, गलत थे AIB की साइड से। ठीक है, समझ आ गई ये सारी की सारी बातें। अब हम दोस्तों नेक्स्ट डिस्कस करते हैं OMR से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे किसी ने अपना रोल नंबर, नेम या फिर सेट कोड भरने में मिस्टेक कर दी। अब ये किस प्रकार के हो सकते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे दोस्तों ये आपके सामने कार्बन कॉपी है ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 के एग्जाम की। हो सकता है किसी स्टूडेंट ने, जैसे उसका रोल नंबर ये रहा 19020482, लेकिन उसने ऊपर तो रोल नंबर सही तरीके से भर दिया, लेकिन नीचे उसने क्या करा, अपना जो गोला भरना था, मार्क करना था, वो क्या करा दोस्तों, गलत तरीके से फिल कर दिया। किस प्रकार से हो सकता है, जैसे आपका रोल नंबर रहा 1243462। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, 1 2 4 ये तीनों के तीनों हमने क्या करे, करेक्ट भर दिए, लेकिन जो नेक्स्ट था 3 की जगह हमसे गोला कहाँ पर भरा गया, 2 में भरा गया। बाकी के सारे उन्होंने क्या करे, सही तरीके से फिल कर दिए। तो अब आपको यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों ने वाइटनर लगा के या फिर ऐसे कट करके दोबारा से यहाँ पर फिल करने की कोशिश की होगी। तो देखो उसमें आपको रोल नंबर अगर आपसे इस तरीके से हो जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। हालांकि आपको भरना सही तरीके से ही चाहिए, लेकिन फिर भी क्या होता है दोस्तों, जब आपके पास में कोई भी OMR सीट आती है तो उस पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर QR कोड होता है जिसमें ऑलरेडी आपकी सभी डिटेल्स फिल रहती हैं। जब मशीन के अंदर आपकी कॉपी को स्कैन किया जाता है तो उसके अंदर आपकी सारी बेसिक डिटेल्स फिल रहती हैं, तो उस बार कोड से आपका डाटा स्कैन कर लिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो आपके पास में एक इन्विजिलेटर आता है, उसमें भी क्या होता है, आपका एक फ़ोटो लगा रहता है और फोटो के सामने आपको अपना रोल नंबर लिखना पड़ता है, साथ में जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नंबर होती है वो फिल करनी पड़ती है।
वहाँ पर भी आपका क्या होता है, डाटा मैच होता है। तो ये जो आपको OMR सीट मिली है इसका भी तो कुछ ना कुछ नंबर होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है 2140,454, ऐसे ही आपने इसमें भी यहाँ पर फिल किया, सेम किया, यहाँ से भी आपका क्या कर लिया जाएगा, मैच कर लिया जाएगा डाटा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। साथ में यहाँ पर बुकलेट नंबर लिखा है, तो वो क्या होता है, आपका डाटा से 3 जगह क्या करते हैं, मैच कराते हैं, ताकि क्या कर सके, आपकी सही तरीके से कॉपी को चेक किया जा सके। हालांकि इसको फिल तो सही तरीके से ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी से मिस्टेक हो गई है तो उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों इसमें आपके सिग्नेचर। जो भी सिग्नेचर आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय पर करते हो वही सिग्नेचर आपको यहाँ पर करने हैं, और वही दोस्तों इसमें करने पड़ते हैं। इन सभी मिलान होने के बाद में ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। क्योंकि सपोज कीजिए जब आपने फॉर्म फिल किया वहाँ पर किसी और ने सिग्नेचर कर दिए और यहाँ पर क्या हुआ, सिग्नेचर मैच नहीं हुए, तो आपका रिजल्ट को रोक लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कुछ OMR से रिलेटेड। नेक्स्ट दोस्तों जो मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है, जैसे सपोज कीजिए 5वें क्वेश्चन का आंसर है B, 6ठे क्वेश्चन का आंसर है C, लेकिन आपने आंसर लगाते टाइम बाद में देखा कि भाई 6ठे का आंसर तो D होना चाहिए। तो अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या होशियारी करते हैं, वो इस तरीके से इसको काटते हैं और बाद में यहाँ पर इस तरीके से इसको फिल कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपने किसी ने भी इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन का आंसर किया है तो दोस्तों वो मान्य नहीं होगा, वो क्वेश्चन क्या माना जाएगा, रिजेक्ट माना जाएगा, कैंसिल माना जाएगा। आपको एक से ज़्यादा गोले नहीं भरने हैं। या फिर कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसके ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर वाइटनर लगा देंगे, वाइटनर लगा के इसको वाइट कर देंगे और बाद में ये भर देंगे। तो भाई ऐसा भी नहीं माना जाएगा। इस प्रकार की कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। देखो होता क्या है, जब कोई बच्चा मिलान करता है ना अपनी OMR सीट का, तो वो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन को भी काउंट कर लेता है कि हाँ भाई मेरे तो नंबर इतने हैं, और फिर बाद में कहता है कि यार मैं तो फेल हो गया है, फिर कुछ कम नंबर बने हैं। तो उन सभी का रीज़न यही रहता है। दूसरा दोस्तों आपको हमेशा जो मिलान करना चाहिए अपनी कार्बन कॉपी से करना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं, जो हमारे पास में क्वेश्चन पेपर होता है उसमें जो आंसर लगाते हैं हम वहीं से अपने मार्क्स को जोड़ लेते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पेपर से जब हम अपनी OMR सीट को फिल करते हैं, 1-2 क्वेश्चन की यहाँ पर भी गड़बड़ हो जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमने पेपर में तो लगा दिया B, लेकिन यहाँ पर फिल करने में हमसे भरा गया गलती से C। तो जो एग्जैक्ट आपको मिलान करना है वो आपको अपनी कार्बन कॉपी से करना है, ताकि आप एग्जैक्टली जान सको कि भाई आपके नंबर इतने हैं। अगर आपके फिर कम या ज़्यादा नंबर आते हैं तो आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो रिजल्ट के ऊपर भी। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं रिजल्ट और ऑफिशियल आंसर की से रिलेटेड बातें। इसको मैं आपको ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 18 से कंपेयर करके बताऊंगा कि भाई किस तरीके से लास्ट ईयर प्रोसेस हुआ था, इसी प्रकार से इस बार भी होगा। अब देखो जैसे ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 100 थे, लेकिन इसमें से 7 क्वेश्चन को विड्रॉ कर लिया गया था। एक 11वें नंबर को, 21वां 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 और 7। इस प्रकार दोस्तों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने विड्रॉ किए गए थे, 7। अब आपका 100 में से रिजल्ट नहीं आया था, कितने में से आया था, 100 में से 7 गए भाई 93। ठीक है, अब आपको इस फाइनल आंसर की के अंदर ये येलो पार्ट दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब था दोस्तों, इसका मतलब क्या है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ऑल इंडिया बार एग्जाम लास्ट टाइम 10 दिसंबर 2023 के दिन हुआ था, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम हुआ उन्होंने तुरंत एक आंसर की रिलीज की थी जो इस प्रकार की आंसर की थी। अब इस आंसर की में कुछ स्टूडेंट को ये लगा कि भाई हमारा क्या है आंसर सही है। ये कब आई थी दोस्तों, मैं आपको एक प्रॉपर सिनेरियो बताता हूँ कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम हुआ था 10 दिसंबर 2023 के दिन। उसके बाद जब ये आंसर की आई तो आंसर की आने के बाद में इन्होंने बोला कि आपके पास 20 दिसंबर 2023 तक का टाइम है, आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। अब ऑब्जेक्शन रेज किस बिहाफ पर करते, ऑब्जेक्शन रेज इसी बिहाफ पर तो करते जब आपके पास में आंसर की होगी, तो ये वो वाली आंसर की है। अब ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद में ऑल इंडिया बार एग्जाम ने पाया कि भाई जैसे यहाँ पर ये जो येलो पार्ट है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ 51 और 52 का दोस्तों क्या आंसर दिया है, बी। लेकिन जब इन्होंने आंसर की शुरुआत में लॉन्च की थी तो उस समय पर 51 का दिया था इन्होंने सी और 52 का दिया था दोस्तों डी। तो इस प्रकार ये जो सी और डी आंसर था इसको स्टूडेंट के द्वारा इस पर ऑब्जेक्शन रेज किया गया
कि भाई जो आपने सी और डी आंसर दिया है ये कहीं ना कहीं गलत है और इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो इस प्रकार जब इन्होंने फाइनल आंसर की निकाली, देखो इस पर लिखा भी है कि फाइनल आंसर की, और इसी पर आपका क्या था, रिजल्ट आधारित था। तो इन्होंने पाया कि हाँ भाई बी आंसर इसका करेक्ट है। ऐसे ही आप देखोगे जैसे 20 नंबर का इन्होंने फाइनल आंसर क्या दिया था, डी, लेकिन पहले इन्होंने इसका आंसर क्या दिया था, ए। ठीक है, तो अब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। तो देखो अब लास्ट ईयर से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन करते हैं, उसी प्रकार से इस बार भी रिजल्ट आएगा। जैसे अब की बार आपका एग्ज़ाम 22 दिसंबर 2024 के दिन हुआ है, ऐसे ही लास्ट ईयर आपका एग्ज़ाम कब हुआ था, 10 दिसंबर 2023 को। इसके बाद ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम ने क्या करा, आंसर की को रिलीज़ किया। आंसर की रिलीज करने के बाद में आपको 20 दिसंबर 2023 तक का टाइम दिया, क्या, ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, कि आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट होगा। ऐसे ही हफ्ता या फिर 10 दिन के अंदर यहाँ पर भी अब आपकी क्या आएगी, आंसर की आएगी। आंसर की आने के बाद में आपको टाइम दिया जाएगा ऑब्जेक्शन रेज करने का। ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद में यहाँ पर ये जो फाइनल आंसर की आई थी दोस्तों, ये आई थी 21 मार्च 2024 को। 21 मार्च 2024 को आंसर की आने के तुरंत बाद 26 मार्च 2024 को ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम ने क्या करता, रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो ऐसी ऑब्जेक्शन रेज होने के बाद लगभग मार्च में क्या आएगी दोस्तों, आपकी भी ऐसी फाइनल आंसर की आएगी। देन उसके बाद फाइनल आंसर की आने के बाद आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। क्योंकि लगभग यहाँ पर भी 22 दिसंबर को हुआ है और यहाँ पर 10 दिसंबर को हुआ है, सारा का सारा प्रोसेस वही रहेगा रिजल्ट आने का। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है कि भाई मेरे इस आंसर की के हिसाब से 59 बन रहा है, कोई कह रहा है 42 बन रहा है, कोई 45 कह रहा है। तो ये वाली आंसर की जल्द ही आने वाली है, इससे आपको मिलान करना है। ये लगभग सभी इंस्टीट्यूट से अच्छी रहेगी। तो आपके अभी कितने भी नंबर बन रहे हो, आपको एक बस बेसिक आइडिया लेना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपकी ये वाली आंसर की आने ही वाली होगी। ये वाली फाइनल आंसर की आ गई। मैंने आपको बताया पास होने के लिए आपको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, 45 नंबर चाहिए। किसको, जो भी जनरल या फिर ओबीसी का कैंडिडेट है। और 40 नंबर किसको चाहिए, एससी, एसटी या फिर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं। यदि सपोज कीजिए आपके नंबर 60 आते हैं इस आंसर की के हिसाब से, या फिर 70 आते हैं, तो आपके दोस्तों ये नंबर नहीं दिखाए जाते, क्योंकि इस एग्ज़ाम का जो सिनेरियो है दोस्तों वो क्या है, पासिंग परसेंटेज बेस है। अगर आप पास हो तो आपके रिजल्ट में लिखा आएगा पास, अगर आप फेल हो तो आपके रिजल्ट में लिखा आएगा, जैसे कि ये मेरा एग्ज़ाम है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 18 नंबर का, तो यहाँ पर रिजल्ट में क्या लिखा है, पास लिखा है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि ये क्या है, स्कोर कार्ड है, एक ऐसा स्कोर कार्ड जिसमें सिर्फ क्या लिखा रहेगा, फेल या फिर पास, आपके मार्क्स शो नहीं होंगे। तो देखो ये सभी प्रॉब्लम्स थी बच्चों की जो एग्ज़ाम देने के बाद में वो सभी फेस कर रहे थे। इनको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, हर एक चीज़ को, कि भाई कब क्या क्या होगा, किस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।